नमस्कार दोस्तों, ग्रो रिच इन्वेस्टमेंट चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे रेल विकास निगम लिमिटेड के Q4 रिजल्ट के बारे में जो रिलीज हो चुका है। तो हम आज बात करेंगे इसके रिजल्ट के बारे में, जिसको शॉर्टकट में RVNL भी कहते हैं। ये इसका शॉर्टकट है RVNL। तो हम चलो इसके हम रिजल्ट पे पहुँचते हैं। ये इस साइड इसका स्टैंडर्ड है और इसका कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है। हम वहाँ पे बात करेंगे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में। तो हम पहले पहुँचते हैं इसके टोटल इनकम के बारे में। ये टोटल इनकम कितना हुआ है वो बताएंगे आपको हम। तो अगर हम क्वार्टर टू क्वार्टर बात करें तो इस क्वार्टर इसका इनकम हुआ है 6,994 करोड़। पिछले क्वार्टर इसका इनकम हुआ था 5,016 करोड़ और पिछले सत्र की बात करें तो 5,975 करोड़। तो क्वार्टर टू क्वार्टर और ईयर टू ईयर दोनों में काफ़ी जंप हुआ है इसके इनकम में। अब हम बात कर लेते हैं इसके खर्चे की। तो खर्चा इसका टोटल एक्सपेंस देख लेते हैं, टोटल एक्सपेंस कितना है। तो एक्सपेंस की बात करें तो ये इसका एक्सपेंस हुआ है 6,412 करोड़। पिछले क्वार्टर खर्च हुआ था 4,584 करोड़ और पिछले सत्र की बात करें तो खर्च हुआ था 5,497 करोड़। तो क्वार्टर टू क्वार्टर और ईयर टू दोनों में खर्चों में बढ़ोतरी हुई है। तो अगर हम पूरे साल की बात करें, ईयर टू ईयर की अगर देखा जाए 22 और 23, तो हम उसकी बात करें तो उसमें भी खर्चों में बढ़ोतरी हुई है। क्योंकि पिछले इस सत्र में इसका खर्च हुआ है 21,125 करोड़ और पिछले सत्र में इसका खर्च हुआ था 19,638 करोड़। और इनकम आप देख सकते हैं, इनकम में भी बढ़ोतरी हुई। पिछले साल टोटल इनकम हुई थी 21,278 करोड़ और इस साल इनकम हुई है 23,074 करोड़। तो इनकम में भी बढ़ोतरी हुई तो खर्चों में भी बढ़ोतरी हुई है। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रॉफिट की। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ। तो प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट हुआ है इस बार 478 करोड़। तो पिछले क्वार्टर हुआ था प्रॉफिट 358 करोड़। तो क्वार्टर टू क्वार्टर काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। और पिछले सत्र की बात करें तो 362 करोड़ हुआ था। तो क्वार्टर टू क्वार्टर और ईयर टू दोनों में बढ़ोतरी हुई है प्रॉफिट में। और हम ईयर की बात करें पूरे साल दर साल तो देख लीजिए इस साल इसका प्रॉफिट हुआ है 1,574 करोड़। पिछले साल प्रॉफिट हुआ था 1,371 करोड़। तो साल दर साल प्रॉफिट हुआ था। अब हम बात कर लेते हैं इसके ईपीएस की। ईपीएस देख लेते हैं इसका कितना है। तो ईपीएस की अगर हम बात करें तो ये ईपीएस इसका 2.29। पिछले क्वार्टर था 1.72 और पिछले सत्र था 1.72। तो दोनों से ही काफ़ी बढ़ोतरी हुई है ईपीएस में। और अगर ईयर टू ईयर देखें तब भी है इसमें बढ़ोतरी हुई। 7.55 था और 6.81 था ये इनका ईपीएस। और ये था इसका Q4 रिजल्ट जो अच्छा आया है, काफ़ी मार्केट को पसंद भी आया। जो मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था उससे बढ़ के आया, जो अनुमानित था ब्रोकरेज फार्मों का उससे बढ़ के ही आया है। और हम बात कर लेते हैं इसके डिविडेंड की कि डिविडेंड कितना दे रहा है। डिविडेंड बताना भूल गए थे। इसका इस बार डिविडेंड अलाउंस किया है इसने 2 रुपये 11 पैसे डिविडेंड दे रहा है। फाइनल डिविडेंड 2 रुपये 11 पैसे। तो धन्यवाद। आपको अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।